आपको किस बात पे एतराज़ हो रहा था वैसे अभी ब्रेक पे? अच्छा ठीक है, अच्छा सही है। कोई और खबरें ये भी वैसे काबिल एतराज़ी बात है। हाँ, हो सकता है कि आपने क्या कह रही हैं? अच्छा जनाब पेंटिंग चोरी, हीरे चोरी और इस तरह की कहानियां पढ़ी हैं। इनफैक्ट लूपिन एक फिल्म भी आई हुई है, आपको पता है ना नेटफ्लिक्स पे। सो ट्रू एंड गुड आपने बताया, क्योंकि जो अभी चोरी की हम बात करें, ऐसी चोरी हमने पहले कभी सुनी नहीं, लेकिन ये हुई है। गरीब सी चोरी है वैसे से। तो ये हुई है जी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये चोरी हुई है और इसकी मिसाल मिलने से मुश्किल है। हुआ क्या आपको ये भी बता दें, अनोखी चोरी है इटली के सफारत खाने में, यानी एम्बेसी में, इटालियन एम्बेसी में, जहां चोर लॉकर से 1000 शेंजन वीजा स्टिकर्स चुरा कर ले गया। कमाल नहीं है वैसे? मतलब कि जो आपका जो वीजा लगता है ना, जब आपको वीजा मिल जाता है बड़ी खुशी होती है, तो वो होता क्या है, वो एक ऑथेंटिक स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट पे लगाया जाता है, व्हिच प्रूव्स क्या उस पे स्टैंप पे होंगी बस, वो तो जस्ट स्टिकर चुरा, मगर ये सिस्टम में भी तो अपलोड होता होगा ना सारा कुछ, ऑनलाइन सिस्टम। पहला काम था उसको चोरी करना, उस बंदे ने कर लिया। अब उसके बाद उसका क्या प्लान है ये वो खुद ही जाने। अब सफारत खाने के महफूज इमारत से करोड़ों मालियत के स्टिकर्स चोरी होना यकीनन हैरान कुन है। मालियत तो इनकी छोड़ी, ये स्ट्रेटेजिक चोरी है बाय द वे। और वजारत खारजा ने चोरी होने वाले स्टिकर्स, वीज़ा स्टिकर्स के नंबर से वजारत दाखिला को आगाह कर दिया है कि यहाँ से ये इतने नंबर से इतने नंबर तक अगर कोई पासपोर्ट स्टिकर चिपका के आए तो उसको ना जाने लगे। अब अतालवी सफारत खाना मामले खुद भी तहकीकात कर रहा है। शेंजन वीज़े से एक वीज़े पर 26 ममालिक का सफ़र किया जा सकता है। चोरी शुदा वीज़ा स्टिकर्स तलाश करने का टास्क FIA को दिया गया है, जो बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है। आई वंडर कि ये किसी कोई बैरूनी शख्स तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इनसाइड जॉब है। आपने सोचा है कि एम्बेसी के अंदर घुसना पड़ जाए तो आपको मतलब सालों तो इसी बात में लग जाएंगे कि कोई कांटेक्ट हो आपका और फिर आप जाएं, तो इस तरह आसानी जिससे नहीं हो सकता। ये इनसाइड जॉब है। और वैसे तो 26 ममालिक शेंजन वीज़ा से आपको मिल जाते हैं, लेकिन जब आपका शेंजन वीज़ा लगा होता है ना, तो उसकी वजह से आपके और बड़े वीज़ा लग सकते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ज़रगून शाह, एक एम्बेसी से इस तरह 1000 वीज़ा टिकट गायब हो जाना बड़ी अनोखी सी बात है। अब तक कुछ पता चला है कि ये किस तरह हुआ है? हमें लग रहा है इनसाइड जॉब है, लेकिन एम्बेसी वालों को शक किस पे है? जी बिल्कुल, ये तो एम्बेसी के अंदर के किसी इनसाइडर का हाथ है। जब तक किसी इनसाइडर की ये एक्टिविटी ना हो तो कोई बंदा बाहर से नहीं जा सकता, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से जो वजारत ख़ारजा को ख़त लिखा गया है, उस ख़त में ये कहा गया है कि एम्बेसी का जो लॉकर रूम है वहाँ से ये 1000 शेंजन वीज़ा स्टिकर्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो लॉकर रूम तो बज़ाहिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी जगह है जहाँ कोई और बंदा दाखिल नहीं हो सकता, तो ये एम्बेसी के अंदर के ही किसी बंदे का ये एक्टिविटी है। और इस पे एम्बेसी ख़ुद भी तहकीकात कर रही है कि ये कैसे हुआ। और इसी तरह वजारत ख़ारजा ने आगे FIA और वजारत दाखिला को भी ये कहा है कि आप भी अपने तौर पे ये जो 1000 वीज़ा स्टिकर्स हैं, जिनमें 750 की एक कैटेगरी है, उसकी सीरियल नंबर है, दूसरे की 250 की दूसरी सीरियल नंबर है, वो उनको इंटीमेट कर दिए गए हैं कि इन पे आप एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो भी हैं पाकिस्तान के, उन पे नज़र रखें और इनको ट्रैक करें और अपनी एक्टिविटी के बारे में जो भी आप इसको ट्रैक कर सकें और बंदे पकड़े जाएं तो इसी वजारत ख़ारजा को आप वापस इतला करें। अच्छा, अब ये सारी कोशिश तो हो रही है ज़रगून शाह साहब, अब ये स्टिकर्स गायब हैं, लेकिन जाहिर है कि स्टिकर तो नहीं लगता सिर्फ, इस पर कुछ स्टैम्प्स वगैरह होती हैं, एक्सपायरी डेट्स होती हैं, डेटा एंट्री सिस्टम में होती है। ये सब कुछ होना लाजमी है तभी कोई भी ट्रैवल कर सकेगा, या फिर अभी भी एम्बेसी को शक है कि इन स्टिकर की मदद से लोग बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ स्टिकर लगने से ये क्लियर नहीं होता और ना ये कोई इजाज़तनामा है कि जी स्टिकर लग गया तो आप शेंजन का, ये यूरोपीय यूनियन का आप सफ़र कर सकेंगे। स्टिकर पे और भी कई चीज़ें होती हैं, शायद उस पर तस्वीर भी होती है, उस पर और पूरा जिस बंदे के हवाले से ये स्टिकर लगता है उस पर उसके पूरे फिर पार्टिकुलर्स आ जाते हैं। तो उस हवाले से तो ये बिल्कुल नामुमकिन है आज के दौर में कि किसी को अगर कोई चोरी शुदा स्टिकर मिल जाए और वो अपने पासपोर्ट पे उसे लगवा के शेंजन रीजन का सफ़र कर सके, ऐसा नहीं है। उसके और उसका सारा डेटा जो है उस बंदे का आगे कन्वे होता है, तब जाके वो सफ़र कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका फ़ायदा सिर्फ
जो जिस बंदे ने ये चोरी का स्टिकर लगाया उसको उस सूरत में हो सकता है कि अगर वो शेंजन का सफ़र ना करे लेकिन किसी और मुल्क का करे जो शेंजन के इर्द गिर्द हो, या किसी पे थोड़ा सा इंप्रेशन या अपना रोब डालने के लिए वो करे कि ये देखें जी मेरे पास जो है वो शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, तो शायद उसको कोई और मुल्क जो है वो मुतासर होकर दे सके। चोरी शुदा स्टिकर का फिर जो है ये सारा उसको उनके सेंट्रल सिस्टम में ये सारा पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, तो लगा हुआ भी अगर किसी का हो तो वो कैंसिल तस्वर होगा। तो ये सारे जो सीरियल नंबर उन्होंने दिए हैं ये सारे अब कैंसिल तस्वर होंगे। बॉटम लाइन ये है कि वो जो स्टिकर्स चोरी हुए हैं उनसे कोई ट्रैवल करने का उस किस्म का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन एम्बेरसमेंट ज़रूर है इवन टू द इटालियन एम्बेसी कि भाई किस तरह हमारे लॉकर से चीज़ें चोरी हो गई। It says more about how things are being done over there than anything else. करने के लिए basically हाँ, basically वरना इस तरह कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उन स्टिकर्स को। या फिर किसी ने बेवकूफ़ी में सोचा कि ये मैं स्टिकर इस्तेमाल करूंगा, और मगर स्टिकर चोरी करना भी तो कितना मुश्किल काम होगा। आप इटालियन एम्बेसी के लॉकर में घर में घुस के लॉकर खोल के कोई चीज कोई ले जाए तो कोई बाहर से तो नहीं उड़ता आया था ना, वो घर में ही था। तो खैर बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, डेफिनेटली इसका पता भी चल जाएगा जल्दी।